अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि सर्विस रिक्वेस्ट किस तरह से करनी होती है। पहले तो ये बता दूं कि सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती है। बेसिकली हमारा अगर कोई भी काम गलत हो जाए, हमसे ऑर्डर गलत हो जाए, कोई प्रोडक्ट गलत आ जाए, हमें पेमेंट में कोई इशू हो रहा हो, हमें कोई अपना एड्रेस चेंज करना हो या हमें कुछ भी करना हो, तो हम ओरीफ्लेम में कंप्लेन कर सकते हैं या उनको कोई भी बात कह सकते हैं। अपनी सर्विस रिक्वेस्ट या जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको हम वहाँ पर जो है वो लॉक कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं। और जब वो हमारी रिक्वेस्ट देखते हैं तो उसके ऊपर फिर वो हमारे लिए सलूशन निकाल देते हैं या उसके ऊपर अमल कर देते हैं। ठीक है, अब ये सर्विस रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी मुझे करनी है अपनी एक डाउनलाइन में से उनका कोई इशू आ गया है, तो उसके लिए मुझे सर्विस रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोग भी सीख लें। अच्छा, उनका इशू क्या है वो भी सुन लें। इशू ये है कि उन्होंने अपना ऑर्डर पंच किया था, लेकिन सारा ऑर्डर उनका आ गया, लेकिन जो सेल्स एक्शन के साशे हैं इस वक्त, जो हमारे 8 साशे मिलने हैं, वो 8 साशे उनको रिसीव नहीं हुए। और उनकी जो इनवाइस है उसके ऊपर उन्होंने उसको सर्किल करके और लिख दिया कि ड्यू, यानी कि आपको बाद में मिल जाएंगे। अब उनको जल्दी चाहिए, उनको अपने कस्टमर को देना है, उनसे बात हो चुकी है, तो उन्हें वो साशे मंगवाने हैं कंपनी से, क्योंकि उनको रिसीव नहीं हुए हैं। तो अब वो चाह रही हैं कि वो सर्विस रिक्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब हम किस तरह से करेंगे वो सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है, क्रोम पर। यहाँ से जाने के बाद आपने ओरीफ्लेम oriflame.com लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च कराएंगी तो आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। एशिया सेलेक्ट करेंगी, एशिया में पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगी। जैसे ही पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगी ये आपकी पेज आ जाएगा। फिर आपने आइकॉन पर जाना है, यहाँ से अपना ब्रांड पार्टनर नंबर लिखना है। ठीक है, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है। साइन इन हो गया। अब आपने जहाँ पर आपका आइकॉन आ रहा है बैक के बराबर में HF लिखा हुआ आ रहा है, मेरा हिरा फातिमा, आपका नाम आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगी। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ऑर्डर में जाएंगी, नीचे देखेंगी सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, सर्विस रिक्वेस्ट टैप करेंगी। रिपोर्ट इंसिडेंट, आपने रिपोर्ट करना है, इसलिए रिपोर्ट इंसिडेंट करेंगी। आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो भी आपका इशू है उस इशू के हवाले से आपने अपनी टाइप को सिलेक्ट करना है। अभी जो इशू है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं उस हवाले से ही यहाँ पर इंसिडेंट टाइप करूँगी। मुझे करना है ऑर्डर कंप्लेन, ऑर्डर इशू। ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करी मैंने। अब आ रहा है मेरे पास प्रोडक्ट ड्यू। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ड्यू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंसल्टेंट नंबर, अगर मैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, यानी कि मेरा कोई इशू है, तो मैं यहाँ पर अपना कंसल्टेंट नंबर डालूँगी। और अगर मैं किसी और का कर रही हूँ तो मैं किसी और का भी डाल सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप जिसका भी कंसल्टेंट नंबर डालेंगे, कंपनी जवाब जब देगी आपकी सर्विस रिक्वेस्ट का, तो वो उसी की ईमेल पर देगी जिसका यहाँ पर कंसल्टेंट नंबर डला हुआ होगा। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी और की अपनी डाउनलाइन में से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आंसर मुझे ही आए, उनको नहीं जाए, क्योंकि सर्विस रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ तो मुझे ही आ जाए आंसर, ताकि मैं देख लूँ।
तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना ही कंसल्टेंट नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, ब्रांच कराची हमारी, ठीक है, वो आ गया खुद ही से। अब मुझे यहाँ पर कमेंट करना है, यानी कि उनको बताना है कि मेरे साथ क्या इशू है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना जो भी मेरा इशू है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब मुझे इसके साथ प्रूफ देना है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट यानी उसकी जो पिक्चर है वो मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। अब मैंने अटैच कैसे करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड डॉक्यूमेंट। ऐड डॉक्यूमेंट पे मैंने टैप किया, मेरे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी लिखनी है 1। अगर मैं एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ तो मैं एक क्वांटिटी लिखूँगी, अगर मैं ज़्यादा पिक्चर ऐड कर रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी लिखूँगी। ठीक है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल करनी है, यानी कि पिक्चर अटैच करनी है। मेरे पास पिक्चर ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर पिक्चर मिल गई है, ये रही। सेलेक्ट फ़ाइल किया, फ़ाइल में गई। ठीक है, मैंने पिक्चर सेलेक्ट की। अब पिक्चर सेलेक्ट हो गई है जब, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर सेव कर दूँगी, सेव डॉक्यूमेंट करूँगी, तो मेरी यहाँ पर पिक्चर देखें आप, लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट अटैच इनवॉइस ड्यू टू पिक प्रोडक्ट, और ये मेरी पिक्चर। ठीक है, यहाँ से अगर गलती हो गई है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है दूसरी पिक्चर अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आप देख लें ऊपर से नीचे तक पूरा। उसके बाद अब मैं सेव कर दूँगी। सेव करूँगी जैसे ही, तो मेरी रिपोर्ट जो है वो हो जाएगी। ठीक है,
अब हो गई है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी रिक्वेस्ट हो गई है नहीं हुई है। तो मैं दोबारा से ऑर्डर पर जाऊंगी, वैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट पर जाऊंगी और अब मैं जाऊंगी इंसिडेंट हिस्ट्री पर। अब हिस्ट्री में जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखें आ रहा है सबसे ऊपर वाली जो मेरी लिखी हुई आ रही है। ठीक है, आज की डेट आ रही है 31/8। सही है। इंसिडेंट आईडी 50726। प्रोडक्ट जो मैंने इंसिडेंट टाइप लिखा था, प्रोडक्ट ड्यू, और फिर ये मेरी पूरी सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब ये कि ये लॉक हो चुकी है, उनको पहुँच चुकी है। अब इसका आंसर वो मुझे किस तरह करेंगे, ईमेल के ऊपर। जब आंसर आएगा तो मुझे ईमेल पर आएगा, तो फिर मैं वहाँ से आप लोग को उसकी भी वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।